आप सभी आजमगढ़ वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं नए साल पे आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाला वर्ष 2022 आप सभी के परिवार में बहुत सारी खुशियां ले आए एवं आपका जीवन मंगलमय हो। नए साल में खासकर मैं लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आने वाले वर्ष की सारी खुशियों को इकट्ठा करने के लिए आप लोग का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। आपके एवं आपके परिवार के सभी सदस्य किसी रोग से ग्रसित ना हो और ख़ासकर इस समय जो कोविड का नए वेरिएंट जो कोविड का है, ओमिक्रॉन का खतरा बना हुआ है, तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि नए साल को भी एक पेशेंस के साथ में मनाया जाए। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन के लिए बहुत भीड़ इकट्ठा ना करें, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाना अवॉइड करें और वही प्रिकॉशंस हम लोग को फिर से लेनी है जो पिछले कोविड में हमने लिया था। और इन छोटी छोटी प्रिकॉशंस को लेते हुए आप नए साल को बहुत खुशियों के साथ मनाएं। मेरी आप लोगों को यही राय भी है और यही मेरी तरफ से सलाह भी है आप लोगों को कि इस तरीके से आप अपने नए साल को और खुशहाल बना सकते हैं। सीएम साहब से लेकर डीएम साहब ने कह दिया है कि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। वरिष्ठ अफसर जनता की सुविधा के लिए जगह जगह अलाव जलाएं, साथ ही अन्य जरूरी इंतजाम भी जरूर कर लें। लेकिन हकीकत के आईने में जो तस्वीर है वहां तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं यह पिलरियागंज का पुराना चौक, यही सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी पर आढ़तिये आते हैं और सब्जी विक्रेता भी। अल सुबह जब पीआर इंडिया न्यूज की टीम यहां पहुंची तो सुविधाएं नदारद थी, अलाव नहीं जल रहे थे। कहीं कहीं कुछ लोगों ने अपने स्तर पर लकड़ी जुटाकर आग जलाई और गर्मी ले रहे थे। लोगों को तकलीफ है कि नगर पंचायत के वरिष्ठ अफसर रजाई ओढ़कर सो रहे हैं लेकिन अलाव जलाने का इंतजाम नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही हाल पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में है। वरिष्ठ अफसर कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, जबकि सीएम साहब और डीएम साहब कह रहे हैं कि बजट दे दिया गया है, अलाव जलेंगे, हर जगह जलेंगे। देखना है कि जिलाधिकारी महोदय इस असुविधा पर ध्यान कब देते हैं। पिलरियागंज से ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। जब से मिली है बबलू राय को कमान, पूरे हो रहे चूड़ा खुर्द ग्राम पंचायत के अरमान। कम समय में भी ढेर सारे विकास के काम। नए साल 2022 की पावन बेला पर ग्राम पंचायत चूड़ा खुर्द रायपुर की तरफ से आप सभी सम्मानित जनता को हार्दिक मंगल कामनाएं। बबलू राय, जिला महामंत्री, प्रधान संघ, महाराजगंज, आजमगढ़। मैंने वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अवधेश चौधरी और उनके समर्थकों की मेहनत से पूरे विधानसभा क्षेत्र में सपा के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाज का एक बड़ा वर्ग सपा के पक्ष में खड़ा हो रहा है। आज फिर श्री अवधेश चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर संपर्क साधा और भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को समाज से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का माहौल बन रहा है और एक बार सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि आज जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसान भी परेशान है। यही वजह है कि लोग भाजपा से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। किसानों के लिए बीज नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रही है और वे मारे मारे फिर रहे हैं।
सच यही है कि मोदी सरकार सब कुछ निजी हाथों में सौंप रही है और यही उसकी उपलब्धि है। जनता को बताए, यह सरकार की एक ही नियत है कि शिक्षा व्यवस्था को पहले गांव का ध्वस्त कर दो, जो बच्चे रोजगार पा रहे थे प्राइवेट में उनको घर बैठा दो, महंगाई को बढ़ा दो और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। विश्व बैंक का कर्जा बढ़ा रहे हैं, देश की प्रॉपर्टी को बेचने का काम कर रहे हैं प्राइवेट हाथों में, ताकि आरक्षण न मिले, लड़के नौकरी न पाएं और प्राइवेट के हाथ में देकर उन बच्चों को गुलाम बनाना चाहते हैं। महंगाई से लोग इतनी बुरी तरह त्रस्त हैं कि डीजल हो, पेट्रोल हो, ये तेल जो है 50 रुपये से 200 रुपये लीटर बिक रहा है, सब लोग परेशान हैं। जनता को आगाह किया गया कि इन सब मुद्दों से देश बचाने के लिए, प्रदेश बचाने के लिए जोगी ने साड़ छोड़ दिया, पूरा खेतों को चढ़ जा रहे हैं, किसान परेशान हैं, किसानों के ऊपर उनका राज्य मंत्री तेरी द्वारा गाड़ी से दबा के मरवा दिया जा रहा है। तो इनके सरकार में किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, अल्पसंख्यक हो, सबके साथ न्याय न करके बर्बाद किया जा रहा है और इन लोगों को भीख तरह 5 किलो चावल दे रहे हैं ताकि बच्चे उनके भिखमंगा बने, पढ़े नहीं, लिखे नहीं और गुलामी का जीवन व्यतीत करें। सभी लोगों को मैं आगाह किया कि इससे आप लोग इस सरकार को हटाइए, अखिलेश भैया को लाइए, ताकि सभी समाजवादी पेंशन 1500 रुपये मासिक दिया जाएगा, 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे, विद्युत बिल में रियायत की जाएगी, पूरा पटरी पर लाया जाएगा, जो समाजवादी प्रशासन की व्यवस्था की जाए ताकि जो आतंक है, भ्रष्टाचार है, लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है, बच्चियों के ऊपर अन्याय हो रहा है, इससे बचाया जा सके। इस अवसर पर अमरजीत यादव, भगवान खरवार, आशुतोष चौधरी, राजेंद्र प्रसाद, गणेश प्रसाद, वंशु भगत, बेचन यादव, संतोष यादव, सुरेश गौड़, संतोष चौरसिया सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ पवन पांडे की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। गोपालपुर विधानसभा में यही बयार, फिर एक बार योगी सरकार। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता को नववर्ष 2022 के साथ ही मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्येंद्र राय, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, आजमगढ़। सोच ईमानदार, काम दमदार, आइए भाजपा को वोट दें। कॉस्मेटिक और मोबाइल की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। जी हां, खबर आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र से है। यहां भुजही बाजार में यूनियन बैंक के सामने संतोष चौहान की कॉस्मेटिक और मोबाइल की दुकान है। अज्ञात कारणों से आज रात करीब 12 बजे अचानक इसमें आग लग गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर डायल 112 की गाड़ी पहुंची। बाद में फायर ब्रिगेड के जवान भी आए, सहयोग से आग बुझाई गई, लेकिन तब तक बहुत कुछ नुकसान हो चुका था। दुकान मालिक के अनुसार करीब 5 लाख रुपए की क्षति हुई है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से पीड़ित दुकानदार के मदद की मांग की है। ब्यूरो चीफ शत्रुघ्न दुबे की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। CBSE व UP बोर्ड की स्मार्ट कोचिंग अब आपके अपने शहर आजमगढ़ में। महक कोचिंग सेंटर, सिधारी मऊ रोड, आजमगढ़। 9th, 10th, 11th, 12th के अलावा JEE व नीट के कंपटीशन क्लासेस, छोटे बच्चों की बड़ी क्लास, सभी सब्जेक्ट, एक्सपर्ट टीचर। तुरंत एडमिशन कराएं, जीवन में सफलता पाएं। कॉन्टैक्ट 6306325884। महक कोचिंग सेंटर, शंकर जी की मूर्ति, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। रमेश यादव, ब्लॉक प्रमुख, पिलरियागंज, प्रत्याशी, गोपालपुर विधानसभा। जय भीम, जय भारत। आजमगढ़ विश्वविद्यालय संघर्ष समिति के सालों के संघर्ष का सपना साकार हो रहा है। जी हां, आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय में नए कुलपति की तैनाती कर दी गई है। राज्यपाल कुलाधिपति द्वारा यह नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस बारे में अपर मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 4 की उपधारा 1ख के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है।
इस खबर से पूरे आजमगढ़ के लोगों में हर्ष का माहौल है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही नया विश्वविद्यालय पूरी तरह काम करने लगेगा। विक्रांत राव की यह खास रिपोर्ट पीआर इंडिया न्यूज। सीबीएसई व यूपी बोर्ड की स्मार्ट कोचिंग अब आपके अपने शहर आजमगढ़ में। महक कोचिंग सेंटर, सिधारी मऊ रोड, आजमगढ़। 9, 10, 11, 12 के अलावा जेई व नीट के कंपटीशन क्लासेस, छोटे बच्चों की बड़ी क्लास, सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर। तुरंत एडमिशन कराएं, जीवन में सफलता पाएं। कॉन्टैक्ट 6306325884। महक कोचिंग सेंटर, शंकर जी की मूर्ति, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़।